हेलो दोस्तों, मैं देव और देव इंडिविजुअल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे आपके इस आने वाले वीक के ऊपर किस तरीके से मार्केट चल सकता है, किस तरीके से मार्केट के अंदर मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। पिछले वीक क्या हुआ और पिछले वीक जो मार्केट को लगातार मतलब एक तरीके से बायर के लिए मार्केट नहीं था, उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। पर वो मार्केट हमारे लिए किस तरीके से जबरदस्त रहने वाला है इस मार्केट के ऊपर अंदर, जो आने वाले इस वीक के अंदर मार्केट चलने वाला है, उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए, कोई चीज़ बेकार नहीं होती है कि सपोज कीजिए कल जिस तरीके से पिछला वीक मार्केट चला नहीं, तो मार्केट ओपन होता था, एक रेंज क्रिएट करता था, इंट्राडे मार्केट ने किसी तरीके की मूवमेंट की नहीं, बट वो मार्केट भी हमारे लिए बड़ा जबरदस्त तरीके से वर्क करने वाला है। किस तरीके से वर्क करने वाला है और किस तरीके के मामले अब हमारे मार्केट के अंदर रहने वाले हैं, इन सब के ऊपर बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो वैसे भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना। काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझने को मिलेगी और ये और समझने को मिलेगा कि गाड़ी कहाँ से घूमेगी, और सबसे बड़ी चीज़ है घूमेगी नहीं, अब तो दौड़ेगी। किधर दौड़ेगी अभी बताते हैं। देखिए, गौर से समझने की कोशिश करना। अभी हाल फिलहाल जहां पर निफ्टी खड़ी है, ऑलमोस्ट मैं आप लोगों को कहता हुआ आ रहा था कि 25,125 का हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट यहां पर जाकर के कोई क्लोजिंग देता है या फिर मार्केट इंट्राडे इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है, तो हमें इसके बाद में न्यू बायर की एक तरीके की मतलब थोड़ी सी एंट्री हमें यहां पर देखने को मिलेगी। देखिए, पहले तो मार्केट को समझना सीखिए कि मार्केट है क्या। मार्केट के अंदर दो लोगों का खेल है, आपके बायर्स एंड आपके सेलर्स। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई साहब मार्केट बिल्कुल खाली है। मार्केट के अंदर बायर भी भरे पड़े हैं, मार्केट के अंदर सेलर भी भरे पड़े हैं। देखिए, मार्केट के ऊपर इंपैक्ट कौन डालता है या मार्केट के ऊपर इंपैक्ट कौन डाल सकता है, बात एफआईडीआई के अलावा बात करेंगे, जो मतलब एक न्यू ट्रेडर को समझने वाली बात कि मार्केट के ऊपर फर्क कौन डाल सकता है। कहीं वीडियो के अंदर मैं आपको बोलता रहता हूं कि न्यू बायर, न्यू सेलर मींस कि कोई मार्केट के अंदर न्यू फ्रेश मार्केट के अंदर या तो बायर एंट्री ले कि मार्केट के अंदर वो एक बाय वाली पोजीशन बनाए मार्केट के अंदर फ्रेश, या मार्केट के अंदर न्यू फ्रेश सेलिंग हो। कारण क्या है कि मार्केट के अंदर फ्रेश सेलिंग या फ्रेश बाइंग, यही हमारे जो हम इंट्राडे ऑप्शन बाइंग करते हैं, हमारे बायर्स के लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है। न्यू बायर, न्यू सेलर अगर ये नहीं होंगे तो मार्केट के अंदर मूवमेंट नहीं होगी। किस प्रकार मूवमेंट नहीं होगी? अगर हम 30 मिनट के ऊपर रोज का मार्केट देखें, रोज का मार्केट देखें, अभी पिछले वीक का अगर हम रोज का मार्केट देखें तो हमें एक चीज समझ में आएगी कि मार्केट के अंदर न्यू बायर, न्यू सेलर नहीं थे। तो मार्केट के अंदर हो क्या रहा था कि मार्केट ओपन तो हो रहा था पर मार्केट के अंदर मूवमेंट नहीं थी, मार्केट के अंदर मूवमेंट नहीं थी, मार्केट के अंदर मूवमेंट नहीं थी, मार्केट के अंदर मूवमेंट नहीं थी। कल जैसे कि लास्ट फ्राइडे मार्केट आपका ओपन हुआ, बट मार्केट ने नीचे की तरफ इस जो गैप है इसको भी फिल नहीं किया। फिर नीचे की तरफ मार्केट के पास में यहां पर भी गैप है और भी गैप है मार्केट के पास में नीचे की तरफ, बट मार्केट नीचे की तरफ नहीं आ रहा। मार्केट के अंदर पिछला वीक किस तरीके से चला? मार्केट केवल ओपन होता था, ओपन होने के बाद में मार्केट उसी जगह पर 40-50 पॉइंट की रेंज में थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर जाकर के मार्केट इस तरीके से क्लोजिंग दे रहा था। तो इट्स मेन मार्केट के अंदर हाल फिलहाल देखिए, सेलर कब एंट्री लेगा? सेलर तब एंट्री लेगा जब मार्केट थोड़ा सा डाउनफॉल दिखाए या फिर मार्केट एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट अगर मिलता है तो वहां पर सेलर हमेशा एक पोजीशन बनाने के बारे में सोचता है। बट मार्केट ऐसे किसी लेवल के आसपास भी नहीं है। मार्केट केवल ओपन होता है, ओपन होने के बाद मार्केट रेंज में फंस रहा है, मार्केट रेंज में फंस रहा है मींस कि मार्केट किसी चीज का वेट कर रहा है। किस चीज का वेट कर रहा है? मार्केट वेट कर रहा है, जो मार्केट के अंदर वेटिंग होती है न्यू बायर या मार्केट के अंदर कोई न्यू सेलिंग वाला सिस्टम बने उसके ऊपर। अब पिछले वीक के अंदर हमें ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। मार्केट ऑलमोस्ट 300 पॉइंट पिछले वीक के अंदर चला, निफ्टी 300 पॉइंट ऑलमोस्ट चली है, बट उस चलने में हम जैसे ऑप्शन बायर है हमारा भला नहीं था। कारण क्या था कि मार्केट के अंदर ऑलमोस्ट एक तेजी होनी थी, ठीक है, और तेजी होने के बाद मार्केट को फंसना था।
फिर मार्केट को ओपन होना था और उसी रेंज में घूमना था। देखिए जब तक मार्केट निफ्टी 30-40 पॉइंट में 50 पॉइंट में घूमेगी, बायर का भला नहीं होने वाला। बायर का भला कब होगा? बायर का भला होगा जब निफ्टी आपकी 90 पॉइंट अबाउ चले, या आपकी बैंक निफ्टी लगभग लगभग 360-65 पॉइंट अबाउ चले। आपका सेंसेक्स जब तक 500 पॉइंट अबाउ नहीं चल रहा, बायर का भला नहीं होने वाला। बायर का भला तभी होगा जब इंट्राडे मार्केट के अंदर मूवमेंट हो। क्योंकि अगर मार्केट इसी तरीके से गैप अप गैप अप गैप अप करता हुआ, क्यों जा रहा है ये गैप अप करता हुआ? कौन लेके जा रहा है इसको? कोई तो मार्केट में होगा जो रोज मार्केट को गैप अप करवा देता है, और जो गैप अप करवाते हैं वो मार्केट को इतना इंट्राडे बुलिश नहीं करवा पाते, बट गैप अप करवा पाते। पिछले वीक के लिए मैंने आपको लेवल दिया था कि अगर मार्केट 25,065 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो इसके बाद में मार्केट 25,125 तक जा सकता है। बट 25,125 पर देसी लट रखा है, और इस देसी लट को मार्केट ने कई बार टेस्ट किया, ब्रेक करने की कोशिश की, बट मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया। इट्स मीन एक स्ट्रॉन्ग आपके लिए रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस पहले भी मार्केट के लिए बड़ा जबरदस्त वर्क किया था। और वो लेवल कौन सा था? अगर हम इसको देखें तो इसी लेवल के आसपास हमें पहले भी इसी तरीके के मामले देखने को मिलेंगे। जो महीना कौन सा था? जो महीना था आपका अगस्त। कौन सा महीना था? वो महीना था अगस्त। उसके बाद में अगेन मार्केट सितंबर के अंदर इसी लेवल के आसपास आता है। और पिछले वीक के अंदर भी, अगर आप पिछले मंथ के अंदर भी आप देखोगे तो मार्केट इसी जगह पर आया था, 25,125 के आसपास आया था। और यहीं से मार्केट के अंदर हमें एक जबरदस्त फॉल देखने को मिला था। वापस मार्केट ने कवर किया और मार्केट अगेन जाकर के इसी रेंज के आसपास जाकर के मार्केट अटक चुका है। तो अब मार्केट के अंदर क्या या किस तरीके की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है, तो इसके लिए चलेंगे हम वीकली लेवल्स के ऊपर। वीकली लेवल्स क्या कहना चाहते हैं? वीकली लेवल्स के अकॉर्डिंग क्या मार्केट के अंदर मामले रह सकते हैं? देखिए मार्केट के अंदर 2024 के अंदर दीपावली के आसपास, कौन सा महीना था? दीपावली के आसपास। दीपावली के आसपास मार्केट आपका टॉप मारा था, और उसके बाद में जबरदस्त तरीके, अगर आप किसी को याद हो, अगर आप 1-2 साल से मार्केट के अंदर वर्क कर रहे हो, तो उस टाइम पर हुआ क्या था? लगातार आपके एफआईज मार्केट के अंदर जबरदस्त तरीके से सेलिंग करते हो आ गए। 4 महीने तक मार्केट के अंदर एफआईज ने इतना उधम मचाया था, जबरदस्त तरीके से मार्केट के अंदर सेलिंग करते हुए मार्केट को नीचे की तरफ लाया जाता है 21,700 के आसपास। अब हो क्या रहा है? इस पूरे साल के अंदर मार्केट ने क्या किया? निफ्टी ने क्या किया? निफ्टी इस पूरे साल आपका जनवरी, फरवरी, मार्च और ये साल का एंड होने को है, मार्केट लगातार प्रयास कर रहा है ऊपर की तरफ जाने का, बट जा नहीं पाता है। एक ऐसा लेवल जहां पर जाकर के निफ्टी ठिठक जाती है, निफ्टी को यहां पर इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। कौन सा वाला लेवल था? यही लेवल है जहां पर मार्केट को एक इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। एक वीक के अंदर निफ्टी ने इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की थी, बट उसके बाद में लगातार मार्केट के अंदर कुछ इस तरीके से सेलिंग प्रेशर बना, और उसके बाद में मार्केट ने एक मतलब फिर मार्केट यहां से अप ट्रेंड की तरफ जाने की कोशिश किया, फिर मार्केट डाउन साइड की तरफ आया, तो एक लेवल जो इंपोर्टेंट हमारे लिए सपोर्ट बना, और यहीं से मार्केट ने एक डब्ल्यू पैटर्न क्रिएट किया। कौन सा वाला डब्ल्यू पैटर्न? गौर से अगर आप इसको देखोगे तो मार्केट नीचे की तरफ आया कुछ इस तरीके से, फिर मार्केट यहां से ऊपर की तरफ गया, फिर मार्केट नीचे की तरफ आया, और यहीं से मार्केट आपका ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से जा रहा है। तो हमें यहां पर एक डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिलता है। अब ये डब्ल्यू पैटर्न है क्या? डब्ल्यू पैटर्न के अंदर नीचे की तरफ 2 बॉटम बने हैं। नीचे की तरफ मार्केट के अंदर 2 स्ट्रॉन्ग बॉटम बने हैं, जो कहां पर बने हैं? 24,400 के आसपास। मतलब कहने का मतलब है कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक वीकली लेवल है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ वर्क कर रहा है, तो वो हमें देखने को मिलेगा 24,400। और अगर मैं आपसे ये कहूं कि ऊपर की तरफ एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, जो लेवल कौन सा होगा? लेवल होगा आपका ये वाला। जो लेवल अगर हम इसको निकालें तो लेवल निकल कर आता है 25,255 का। एक जबरदस्त स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, एक जबरदस्त स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ठीक है, अब एक कहानी और निकल के आती है कि भैया बॉटम पे कौन सोचता है और टॉप पे कौन सोचता है। तो हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, बॉटम पे बायर सोचेगा, टॉप पे सेलर सोचेगा।
तो अब मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, देखिए हो सकता है जिस तरीके का भी पैटर्न चल रहा है कि मार्केट के अंदर 190 पॉइंट 120 पॉइंट मार्केट को गैप अप करवा दिया जाए। तो हाल फिलहाल जो मार्केट खड़ा है वो खड़ा है 25,114 के आसपास, और मार्केट के अंदर अगर यहां पर 100 प्लस 150 पॉइंट का मार्केट के अंदर गैप अप भी करवा दिया जाता है तो उसके बाद में एक रेजिस्टेंस जो 25,255 के आसपास मार्केट हमें देखने को मिल सकता है मंडे को। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं कि मार्केट के अंदर जिस तरीके का एक पैटर्न चल रहा है कि रोज मार्केट को गैप अप करवा दो, नीचे की तरफ गैप पड़े, पेंडिंग पड़े, उनसे कोई लेना देना नहीं है, बट मार्केट को आप बुलिश दिखाते रहो, क्योंकि देश के अंदर इलेक्शन भी तो है, मार्केट को थोड़ा सा पॉजिटिव पॉजिटिव दिखाना भी है। और मार्केट का स्ट्रक्चर क्या कहता है, मार्केट का जो कैंडल पैटर्न है, क्योंकि मैंने इस मार्केट को न्यूज बेस नहीं पढ़ा, मैंने इस मार्केट को कैंडल स्टिक पैटर्न से पढ़ा है कि एफआईएस किस तरीके से मार्केट के अंदर गेम प्ले कर रहे हैं, मार्केट को किस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा है, क्योंकि कई सारे इलेक्शन भी आ रहे हैं हमारे देश के अंदर, तो हो सकता है उनका प्रभाव हमें देखने को मिले और इस तरीके के मामले हमें देखने को मिले। मैं मार्केट के अंदर न्यूट्रल हूं, मैं मार्केट के अंदर अपने लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्क करता हूं, क्योंकि मार्केट के अंदर अगर कुछ चलता है तो लेवल्स और कैंडल स्टिक चार्ट हमारा भगवान है, तो हम इसके अकॉर्डिंग चलते हैं। पिछले वीक के दौरान हम इंतजार करते रहे, हम इंतजार बायर्स तो इस चीज का भी करते हैं कि मार्केट के अंदर आप मूवमेंट ही करा दो, क्योंकि हमारा भला तब होगा जब इंट्राडे मार्केट के अंदर कुछ मूवमेंट हो, क्योंकि भाई साहब उतनी औकात तो हमारे अंदर है नहीं ना कि हमारे पास एक न्यूज हो, उस न्यूज के अकॉर्डिंग हमें ये पता चल जाए कि इंट्राडे आप कुछ करवाओगे नहीं, रोज मार्केट को 60 पॉइंट 50 पॉइंट आप गैप अप करवाते हुए ऊपर की तरफ लेके जाओगे, इंट्राडे आप कुछ करवाओगे नहीं, तो क्या पता हम भी मंडे से फ्राइडे वाले दिन ही पैसा लगा के चुपचाप बैठ जाते कि भाई इस वीक कुछ होना जाना है नहीं, इंट्राडे बायर को कुछ मिलेगा नहीं, रोज इसी तरीके से मार्केट को गैप अप करवाया जाएगा, फिर गैप अप, फिर गैप अप, फिर गैप अप, उसके अंदर 2 एक्सपायरियां भी आपने करवाई, जो आपने निफ्टी की एक्सपायरी करवाई 35 से 40 पॉइंट के अंदर, सेंसेक्स की एक्सपायरी करवाई आपने 80 पॉइंट के अंदर, तो वो बायर्स के लिए नहीं था, वो एक्चुअली वो सेलर्स के लिए भी नहीं था। सेलर्स क्या करते हैं, सेलर्स मान लीजिए किसी पोजीशन को शॉर्ट करना हो, तो वो मान उनको सेटअप के अकॉर्डिंग अगर ये लग रहा है कि मार्केट डाउन साइड की तरफ जाने वाला है या मार्केट अप ट्रेंड की तरफ जाने वाला है, तो वो तो या तो किसी कॉल को सेल करेंगे या किसी पुट को सेल करेंगे, पर यहां पर विचित्र तरीके से आपके प्रीमियम के अंदर उठापटक हमें देखने को मिली, बट हमें मार्केट के अंदर कुछ देखने को नहीं मिला। एक प्रीमियम था जो सुबह आपने ओपन करवा दिया 150 के ऊपर, और इंट्राडे वो घट करके 80-90 के आसपास आ जाता है, फिर वो ऊपर भाग जाता है, फिर वो नीचे की तरफ आ जाता है। तो इस तरीके के खेल आपने पिछले वीक पूरे कंप्लीट करवाए। तो अब इस वीक का वीकली, तो अब इस वीक के वीकली लेवल हमारे लिए क्या हो जाते हैं, देखिए मैं आपसे कह रहा हूं कि 25,255 ये हमारे लिए वीकली लेवल है, ठीक है, बट इसके ऊपर एक बफिंग जोन जो आज से पहले मैं आपको कहता हुआ आ रहा था कि 25,315 के ऊपर बस नजरें बना के रखो, 315 से लेकर के 350 इस रेंज के ऊपर नजरें बना के रखो। अगर मार्केट देख मैं शुरू से भी कहता था 25,125 के ऊपर आपके बायर एक्टिवेट हो जाएंगे। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है, पहले तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और इसके बाद में भी अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाकर के इस लेवल को निकालता है तो मार्केट ऊपर की तरफ एक सुपर मूवमेंट हमें अपसाइड की तरफ दे सकता है, जो फिर मार्केट के अंदर मूवमेंट रह सकती है 25,450, उसके बाद है 25,550 तक की मूवमेंट, या मार्केट एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास में जा सकता है, यहां तक की मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। वहीं डाउन साइड के बारे में हम कब प्लान करेंगे कि हो सकता है मार्केट ऊपर की तरफ ओपन भी हो जाए 25,255 के आसपास, बट मार्केट अगर जैसे ही नीचे की तरफ आकर के आपके फ्राइडे के हाई को, फ्राइडे का हाई कौन सा है, अगर हम 30 मिनट के अकॉर्डिंग बात करें, अगर मार्केट फ्राइडे के इस हाई को डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, जो लेवल कौन सा है, लेवल रहे 25,065 का, अगर मार्केट अगेन इस लेवल को ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आकर के ब्रेक करता है
तो उसके बाद में मार्केट नीचे की तरफ इस लेवल का सपोर्ट ले सकता है, जो लेवल रहे 25,020, और फिर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर सकता है जहां पर एक गैप पेंडिंग है। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट के पास में कौन सा है? एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मार्केट के पास में 24,920 से लेकर के 24,865 का। इस लेवल के बाद में मार्केट के अंदर एक सुपर कहर नुमा, जिसे कहते हैं ना कि अचानक, कभी कभी ऐसा नहीं होता कि यार क्या था मार्केट में, आज कौन सी न्यूज थी, अचानक मार्केट गिर जाता। लोगों के सवालात होते हैं और जो यूट्यूब पे ज्ञान झाड़ते हैं, कोई कुछ बोलेगा कोई कुछ बोलेगा, समझ में किसी को नहीं आता है कि अचानक मार्केट में क्या हुआ। लॉजिक लगाने की कोशिश करते हैं कि मार्केट के अंदर ये हो गया, मार्केट के अंदर वो हो गया। अचानक से एक फॉल या एक अप मूव आ जाता है, लोग दिमाग लगाते रह जाते हैं, न्यूज सर्च करते हुए रह जाते हैं कि अचानक हुआ तो क्या हुआ। क्या हुआ मीन्स चार्ट का जादू, मैजिक, कैंडल स्टिक। क्योंकि मार्केट का एक सिद्धांत है, मार्केट अपने लेवल को कभी नहीं भूलता, नहीं भूलता। मार्केट को अगर करना है, इट्स मीन करना है, आज करेगा तो आज, कल करेगा तो कल, बट करेगा। वो अपने लेवल को रिटेस्ट करना जानता है। और ऐसा आज नहीं है, पहले भी हमें ऐसा देखने को मिला कि मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी में चलता हुआ मार्केट या एक अच्छा खासा फॉल देता हुआ मार्केट, अचानक से मार्केट के अंदर कुछ ये वाले सीन हमें देखने को मिलते हैं। मार्केट एक फॉल दिखा करके मार्केट के अंदर की जबरदस्त मूव इस तरीके की आ जाती है। बट इसका ये मतलब नहीं कि मार्केट आपका उड़ जाएगा, मार्केट चलेगा उसी तरीके से जिस तरीके से इस ट्रेड लाइन को अगर फॉलो करके जाना है तो यहीं आना है। जैसे कि मार्केट को आप गैप अप करवा दो, बट मार्केट करेगा वही जो उसे करना है। ठीक है, तो निफ्टी के ऊपर ये लेवल है, ऊपर की तरफ हमारा जो 25,315 का लेवल है, और नीचे की तरफ जो लेवल है वो है 24,840 का इंपॉर्टेंट लेवल। तो ये वीकली लेवल हो गए। बात कर लेते हैं आपके 15 मिनट के ऊपर कि इंट्राडे मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। तो इंट्राडे के अंदर मुझे अगर एक सेटअप देखूं मैं, तो मेरे लिए एक जबरदस्त सेटअप बन चुका है, जो कुछ इस तरीके से है कि मार्केट के अंदर हुआ क्या, मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में मार्केट ऊपर की तरफ गया, और जाने के बाद में मार्केट कुछ इस तरीके से मूवमेंट करता रहा। फ्राइडे वाले दिन भी कुछ नहीं हुआ, एक मूवमेंट बनी थी ये वाली, उसके बाद में मार्केट के अंदर कुछ नहीं था। अगर मार्केट नीचे की तरफ आकर के इस गैप को फिल करता तो हो सकता था मार्केट यहां से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता, तब अच्छा खासा कुछ हमें देखने को मिलता। बट मार्केट के अंदर वैसा हुआ नहीं। तो अब क्या हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग, अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर, अगर मार्केट आपका मंडे के दिन इसी रेंज के अंदर, रेंज कौन सी रहे, रेंज रहे 25,172 और नीचे की तरफ 25,080। अगर मार्केट इसी रेंज के अंदर अगर ओपन होता है, और ओपन होने के बाद में अगर 25,172 के लेवल को, 25,125 का हमारा रेजिस्टेंस है, वो हमें कब पता चलेगा कि वो ब्रेक हो चुका है या फिर एक अच्छे खासे बायर एक्टिवेट हो चुके हैं। तो वो लेवल है 25,172, इस लेवल को निकालता है तो उसके बाद में 25,200, फिर उसके बाद में 25,245 और उसके बाद में 25,282 तक मार्केट आपका अप ट्रेंड में जा सकता है। वहीं अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ आकर के 25,260 के लेवल को निकालता है तो फिर अगेन मार्केट 25,020, फिर उसके बाद में 24,960 तक मार्केट डाउन साइड की तरफ आ सकता है। तो ये इंट्राडे लेवल है। हमारे एफआईडीआई इस टाइम पर जमूरे बने हुए हैं, मदारी जमूरे तो हमको बना रखा है। तो हमारे एफआईडीआई इस टाइम पे मदारी बने हुए हैं, तो जमूरों को नचा रहे हैं। जमूरे मीन्स हम। बट एक चीज का ध्यान रखना कि पेशेंस और धैर्य, इनका गेम जो समझता है और इनको फॉलो जो करना जानता है, वो इस मार्केट के अंदर आगे बढ़ना जानता है। ठीक है, कि इस पिछले वीक के लिए लगातार मैं आप लोगों से कहता हुआ आ रहा था कि मार्केट नहीं है हमारे लायक, मार्केट नहीं है, तो बैठो आराम से, पेशेंसली गेम देखो। वो कहते हैं ना कि 100 लोहार की और एक सुनार की, तो वो वाला सतूना है। कितना लेके जाएंगे इसको, कब तक लेके जाएंगे, कब तक लेके जाएंगे? किसी दिन एक दिन ऐसा भी तो आएगा कि जो बैठे हैं ऊपर की तरफ ले जाने के लिए, रोज इसको ऊपर की तरफ ले जाके अटका देते हैं। भाई प्रॉफिट बुकिंग भी तो करेंगे,
करे तो सही, एक दिन कर ही नहीं रहे बेचारे। वो इस डर में नहीं कर रहे कि जैसे हमने प्रॉफिट बुकिंग की कहीं नीचे वाले एक्टिवेट नहीं हो जाए, क्योंकि ऊपर वाले अभी तक एक्टिवेट नहीं हुए। हो सकता है मंडे के दिन हमें देखने को मिले कि, या फिर ट्यूसडे वाले दिन हमें देखने को मिले। तो मंडे और फ्राइडे इन 2 वीक के लिए तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी कहता रहता हूँ, रोकता रहता हूँ, समझाता रहता हूँ कि मंडे और फ्राइडे मार्केट के अंदर थोड़ा सा देख करके वर्क कीजिए, बड़ा कुछ प्लान मत कीजिए, ठीक है। तो ये निफ्टी के ऊपर हमने बात कर ली। बात कर लेते हैं आपके बैंक निफ्टी के ऊपर कि बैंक निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है। तो बैंक निफ्टी के ऊपर मैंने आपसे कहा था, पिछले वीक भी आपसे कहा था कि 54,782 78 या 82 के आसपास का लेवल था और हमारा वीकली लेवल भी था। तो इसके बाद में ही कुछ सोचेंगे, इसके बाद में ही कुछ प्लान करेंगे कि मार्केट के अंदर क्या हो सकता है, किस तरीके के मामले हमें देखने को मिल सकते हैं। फिर एक चीज और कि मार्केट के अंदर यही लेवल, ये जो लेवल देख रहे हो, यही लेवल इंपोर्टेंट आज से पहले एक इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस की तरफ वर्क कर रहा था। कौन सा वाला लेवल? लेवल है आपका ये वाला, ठीक है। मार्केट के अंदर इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस की तरफ वर्क कर रहा था। मार्केट इस लेवल को ऊपर की तरफ जाने से रोक रहा था, मतलब मार्केट को ये लेवल ऊपर की तरफ जाने से रोक रहा था। मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाता है, अगेन इस लेवल के आसपास आता है, तो अब यहां पर मार्केट इसको गिरने से रोक रहा है, बट मार्केट ऊपर की तरफ जाकर के एक फॉल दे देता है नीचे की तरफ। एक इंपॉर्टेंट लेवल, जो लेवल है 53,500, जहां से मार्केट आपका वापस अगेन घूम गया, यहीं से घूम करके मार्केट आपका अपसाइड की तरफ जा रहा है। तो अभी हाल फिलहाल मार्केट हमारा इस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास में नहीं पहुंचा। जो लेवल कितना है? लेवल है 55,155। इस लेवल का बखूबी ध्यान रखना कि लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है। मार्केट आपका 54,800 के आसपास में खड़ा है। अब ओपनिंग कैसे होती है या कैसी ओपनिंग करवा दे, उसकी एक अलग स्टोरी है, उसकी अलग थ्योरी है, क्योंकि फिर मार्केट वही ऊपर ओपन होकर के वही घूमती गेम इसी तरीके से झटके मारेगा। क्योंकि आप ओपन इस कदर करवा देते हो कि बायर के लिए मार्केट ही खत्म हो जाता है। इंट्राडे बायर सोचता ही नहीं, बायर सोच ही नहीं सकता, क्योंकि आप ओपनिंग इस कदर करवा रहे हो। फ्लैट ओपन करवाओ, मजा सा भी आए थोड़ा सा, फिर अप ट्रेंड हो, डाउन ट्रेंड हो, भाई कुछ मूवमेंट तो पकड़ में आए। मूवमेंट पकड़ में ही नहीं आ रही। तो 55,155 और नीच मार्केट खड़ा है 54,800। वीकली लेवल लिखो 55,410, ठीक है, ये वीकली लेवल रहने वाला है। इसके बाद में सोचेंगे कि भाई बैंक निफ्टी भी ऊपर की तरफ जाने वाली है, वरना एक डाउन साइड की तरफ लेवल लिखो, जो लेवल है 54,528। इस वीक के लिए इस लेवल के ऊपर मेरी पर्सनल नजरें मतलब बिल्कुल ऐसे गड़ के रहेगी कि आए तो सही। हम राजस्थानी है, मारवाड़ी, बड़ा बेसब्री से इंतजार भी करते हैं, और हमारी मेहमान नवाजी पूरे वर्ल्ड में फेमस है, ठीक है। तो आए तो सही 54,528। तो ये दोनों आपके वीकली लेवल रहने वाले हैं। अभी हाल फिलहाल मार्केट कहां खड़ा है? मार्केट खड़ा है आपका 54,800। 15 मिनट के ऊपर बात कर लेते हैं कि मार्केट के अंदर किस तरीके के मामले, हालात हमें देखने को मिल सकते हैं, या मार्केट हमें क्या दिखा सकता है। बात करेंगे जैसे कि 12 तारीख का आपका मार्केट ओपन हुआ था। ओपन होकर के मार्केट ने इसी लेवल का सपोर्ट लिया, बट निफ्टी ने तो वो भी नहीं किया। निफ्टी ने सपोर्ट नहीं लिया। 11 तारीख की जो मार्केट की क्लोजिंग थी उसका सपोर्ट नहीं लिया, बट बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लिया तो यहां से मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया, बट फर्स्ट इस कैंडल के हाई को नहीं निकलवा सका, मार्केट एक रेंज में फंस गया। वही जो सेटअप बना था बायर को काटने वाला हंसिया, तो वो वाला सीन है, वही बना के रख दिया आप लोगों ने, ठीक है। तो अब मार्केट के अंदर क्या हो सकता है? मार्केट अगर इस रेंज में ओपन हो, रेंज कौन सी है? रेंज रहे 54,910 ऊपर की तरफ, और डाउन साइड की तरफ 54,600। अगर मार्केट इस रेंज में ओपन होता है, ओपन होने के बाद में मार्केट अगर अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो 55,000, उसके बाद में 55,155, यहां पर एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अब मार्केट यहां पर अगर रेंज बना करके इस लेवल को अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो फिर 55,250 दूर नहीं, 55,360 दूर नहीं, और उसके बाद में 55,410, 55,410 के आसपास इसकी गाड़ी फिर रिवर्सल गियर में लग सकती है, ठीक है। क्योंकि उस लेवल के बाद में सोचेंगे ना मार्केट ऊपर जाना है, या बैंक निफ्टी ऊपर जानी है, नीचे जानी है, जो भी है, और डाउन साइड की तरफ तो 54,500 के आसपास हम इंतजार करेंगे कि मार्केट अगेन नीचे की तरफ आए,
और जहां पर सपोर्ट ले रहा है, जहां पर मार्केट आपका बार बार सपोर्ट ले रहा है इस लेवल के आसपास, अगर यहां आता है उसके बाद में विचार करेंगे ये लेवल हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट नीचे की तरफ आकर के इस लेवल को तोड़ता है तो फिर ये लेवल भी दूर नहीं, जो लेवल है आपका 54,000, कौन सा वाला लेवल है 54,200, फिर लेवल है आपका 54,000 का साइकोलॉजिक। बाकी की बातें हम कल टेलीग्राम पे कर लेंगे। और ये देव पोसवाल वाला चैनल है, दूसरा है, तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। बेल आइकन का बटन नहीं दबाया तो जोर से दबाना, हर हर महादेव की आवाज सुनाई देगी। नहीं मानते करके देख लो, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।